रिकॉर्डिंग। ओके। अच्छा, तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको डिज़ाइन करना सिखाएंगे कि किस तरह प्रोफाइल पिक्चर आप बना सकते हैं अपने उर्दू डिज़ाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से हम स्क्वायर साइज़ में प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं कि गोल शेप में आ जाए, तो स्क्वायर का साइज़ लेंगे। स्क्वायर की साइज़ लेने के बाद हमने क्या करना है, एक गोल शेप लेनी है। शेप में जाके यहाँ से मैं बेसिक में जा रहा हूँ। बेसिक में जाकर यहाँ से गोल शेप एक ले लेता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करके इधर रख के प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फिट टू पेपर। तो बिल्कुल ये इसके तमाम जो लाइंस हैं, साइड लाइंस, वो दोनों आपस में मिल गए हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्टली ये कार्डबोर्ड के बराबर हो गया है। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड जो है ये सफ़ेद वाला, इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देता हूँ, यानी ये जो चीज़ है ये गायब हो जाएगी अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने जब ये एक लेयर ली है तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मुस्तकबिल में मैं इस पर काम कर सकता हूँ। सबसे नीचे वाला जो है इसको मैं फ़िलहाल जो है रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसकी कर लेंगे। ऊपर वाली आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाली को गायब कर देता हूँ यहाँ से। अब जो रमज़ान का जो हमारा डिज़ाइन होगा वो किस तरह होगा, ये अपने अपने जहन में एक आइडिया बनाना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी और आप कहाँ से वो ले सकते हैं। सारा कुछ उर्दू डिज़ाइनर में मौजूद है, आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा रमज़ान की कैलीग्राफी। तो यहाँ से मैं जाके रमज़ान के कैटेगरी में जाऊँगा। यहाँ से बहुत सारे कैलीग्राफी पहले से मौजूद है, आप अपनी मर्जी के एक कैलीग्राफी को सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, मतलब सही नहीं मिल रहा, यहाँ से लास्ट वाले चेक कर सकते हैं। इस तरह नीचे लोड मोर जाके ना बहुत सारे कैलीग्राफी आपके पास आ जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जो लेटेस्ट कैलीग्राफी ऐड की गई हैं या चीज़ें ऐड की गई हैं उसको देखना चाहता हूँ। उसमें कुछ इस तरह का है, रमज़ान। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर फिलहाल मैं सफ़ेद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें अपनी पिक्चर भी शामिल कर लूँ, तो उसके लिए मैंने स्पेसिंग भी रखनी है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इधर से इस तरफ से पिक्चर भी लगा लूँ। ठीक है, अब मैं जाऊँगा दोबारा इसमें स्पेशल टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मुबारक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के मुताबिक जो भी सूटेबल अल्फाज हैं आप लिख सकते हैं। कैलीग्राफी में अगर नहीं मिल रहे तो आप खुद से लिख कर टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। मैं मुबारक तो बहुत सारी चीज़ों पे लिखा हुआ है, मुबारक हो इस तरह का कोई लफ्ज़ हो तो हम वो ले लेते हैं। या किसी भी अल्फाज में अगर इसमें मुख्तलिफ कैलीग्राफी पहले से शामिल है तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे नहीं मिल रहा रमज़ान मुबारक के हवाले से इस तरह की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे साल नो मुबारक हो, तो ये जो है मुबारक हो जो है मैं कॉपी करना चाहता हूँ, या ये वाला मुबारक हो मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसको मैं पहले लूँगा, यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करूँगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप। ठीक है, तो इसके अनग्रुप करूँगा तो इसमें ये कह रहा है कि 21 एलिमेंट्स हैं इसमें। अगर आप अनग्रुप कर लेते हैं तो आपका जो ऐप की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी।
तो कोई मसला नहीं है, यस कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स हैं उसके अलग अलग हो गए हैं, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, ये हटाना है। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें डिलीट करनी है। ऐसे नहीं कर सकते तो जूम करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद इस पे जूम के दोबारा क्लिक करना है और इसको एडिट करना है। बारीकी से काम आप फिर आसानी से कर पाएंगे। मोबाइल का जो स्क्रीन होता है दरअसल वो इतना, ये यहाँ से हम ये वाला सिलेक्शन करते हैं, इसका भी कर लेते हैं। लेयर्स की मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मुबारक का ये जो है मैं नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, और ये सारे जो इतनी भी लेयर्स हैं उसको मैं दोबारा से ग्रुप करना चाहता हूँ। ठीक है, तमाम जो लेयर्स हैं इसके सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन है तो मैं इसको दोबारा ग्रुप कर लेता हूँ, और ये एक अनग्रुप करके एक इसमें हमने ये भी शामिल किया, इसको हटा के ग्रुप कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये लेयर लेयर जो है हमारे पास दोबारा से ग्रुप हो गई है। अब हमने जूम को हटाना है तो रीसेट जूम का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो मुबारक हो तो हमने यहाँ लगा लिया। अ, अब एक और चीज़ ऐड करनी, तमाम मुसलमानों को या अहले इस्लाम को इस तरह का कुछ तो सर्च कर लेते हैं, अगर है तो वो ले लेते हैं। अहल लिख लिया है तो ये जहाँ पर भी ले इस्लाम लिख लेते हैं, तमाम आलिम इस्लाम को। ठीक है, ये आ गया। तो इसको ले लेते हैं, या आप कोई और ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तमाम आलिम इस्लाम को। ठीक है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये इधर रख लेता हूँ फिलहाल, थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड का कलर है मैं इसको थोड़ा सा दोबारा चेंज करना चाहता हूँ। इसके यहाँ पर मैं इस तरह का लगाना चाहता हूँ, तो ठीक है, इसको फिलहाल मैं कोई और कलर दे देता हूँ। ठीक है, डार्क सा हो, कोई मसला नहीं है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फिलहाल सही है। अब यहाँ पर मुझे इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, तो आसानी से ऐड कर सकते हैं हम। पहले जो है एक इमेज ले लेते हैं अब, ताकि एज ए प्रोफाइल पिक्चर हम उसको यूज़ करें। तो PNG में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ ताकि मैं इसको ऐड कर दूँ। हम्म, यहाँ पर पीपल का एक है मेरे पास प्रोफाइल में, गैलरी में कोई इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले सकता
चलो इस बच्ची की पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोफाइल पिक्चर मैं ले रहा हूँ, इसको आप फिर रिप्लेस कर पाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट किया है, और यहाँ से मैं इसके जो फीदर है उसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, नीचे से मैंने फीदर देना है यहाँ तक, इसमें नीचे से वो ट्रांसपेरेंसी हो। तो क्या करेंगे, ऊपर को छोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर को बंद कर देंगे, टॉप से मतलब ना हो, राइट से ना हो, ठीक है, इस तरह बॉटम से हो, बिल्कुल ठीक है, इसको ऑन रखते हैं, लेफ्ट से ना हो, इसको ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम साइज में जाएंगे। साइज में से यहाँ पर साइज को थोड़ा सा दे देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टनेस का देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और भी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस इस इमेज को फिलहाल हम नीचे लेके जाके यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ यहाँ पर इसका नाम, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह। इस बच्ची का नाम इंशाल्लाह मरहबा हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं। इसका जो है फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, ये रख लेता हूँ, ठीक है, और स्पेसिंग जो है इसको मैं, ठीक है। अब इसमें एक मसला है, मैं मर और हवा के दरमियान एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, और फिर मल्टी स्टाइल में जाके हवा जो है यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर लेता हूँ, राइट पे सॉरी, और थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह मर को भी दोनों को साथ मिला के थोड़ा सा ऊपर करना है मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा राइट साइड में। ओके हो गया, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका जो है बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ नाम का, ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, और कलर इसका कर देते हैं रेड। अब हमने क्या करना है, इमेज बैकग्राउंड में इस तरह के मुख्तलिफ इमेजेस जो इसके मुतालिक हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड्स में हम देखते हैं कि इस्लामिक मुअत्तफ़ में मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर लें। नहीं मिला तो यहाँ से आप इस्लामिक आर्क में देख सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं।
ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं बड़ा। ठीक है, अब इसको करते हैं सबसे नीचे ताकि पता चले कि इमेज का कौन सा हिस्सा अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह का हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, हमने जो एक शेप डुप्लीकेट की थी उसको फिर डुप्लीकेट करके उसको अनहाइड करके दोनों इमेज और उस शेप को पकड़ेंगे और यहाँ से क्लिप कर लेंगे। क्लिप हो गई है, और क्लिप शुदा इमेज को लेयर के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सीन बन गया। अब हमने इसको थोड़ा सा ब्लर करना है। ठीक है, ब्लर करने के लिए सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लरनेस देंगे ताकि ऊपर का जो इमेज है वो वाज़ेह हो। ठीक है, और क्या करना है हमने, और हमने करना है कि इस इमेज में मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो हम करेंगे, PNG में जाते हैं, यहाँ से इस्लामिक सेलेक्ट है, तो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की PNG है, यहाँ से हम एक PNG उठाते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो इसी जो है PNG इमेज की जो साइज है वो ज़्यादा है। इसको बेक कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके आते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसको कम करते हैं। ठीक है, इस पे फीदर अब अप्लाई करेंगे हम। फीदर में जाके हम इसको गोल कर लेते हैं और उसको यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, इस बच्चे का इमेज मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ये सही नहीं, सॉरी। यहाँ से मैं इस बच्ची का फिलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ एक और पिक्चर ले लेते हैं बच्ची की। PNG में जाके इस्लामिक में एक इमेज मैंने देख ली, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज है। ठीक है, इस बच्चे की जो साइड वाला है वो बच्चा ले लेते हैं, इसको कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, उसको करते हैं क्रॉप। क्रॉप करने के बाद इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको फीदर दे देते हैं। ठीक है, और फीदर भी थोड़ा सा साइज जो है उसका कम करते हैं और यहाँ से इसका। ठीक है, तो आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उनका भी ख्याल रखना है जो इसकी मुनासबत से हो, यानी आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं वाइट।
और बॉर्डर लगा लेते हैं इसका ब्लैक। नाम भी इसका चेंज करेंगे अब। अ, यहाँ से यहाँ पर हम मस्जिद नबवी और उसकी तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। वो हमें कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से इस्लामिक में जाके हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं। और जो यहाँ पर इसे में इसमें हम क्वेश्चंस जो है या रेड किस्म के आते हैं वो उसको हम ऐड कर देते हैं। वो हमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं इसमें। क्वेश्चन की जगह आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे इमेज उसमें जो आपके नेचर में जो खजूर के पत्ते हैं इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपको नेचर के इस कैटेगरी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ऊपर निकला हुआ है, कोई मसला नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे बाद में। इसको थोड़ा सा रोटेट करना है मैंने। ठीक है। ठीक है, इसको ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू रेस्टर। रजिस्टर करने के बाद मैं इसका जो आउटलाइन है वो बनाना चाह रहा हूँ। आउटलाइन जो है मैंने इसको दे दी है ब्लैक कलर में। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ इफेक्ट्स में, और एक और इफेक्ट्स डाल देता हूँ। 3 इफेक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। पहले वाला जो है मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, दरमियान में जो है उसको मैं कर देता हूँ रेड। रेड कलर जो है ये इस तरह का रेड हो। ठीक है, इसके बाद जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, अच्छा इसको मैं डुप्लीकेट करके एक और इसके साथ अमल करना चाहता हूँ। ये इसके इफेक्ट्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अब इस पे मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। स्टाइल में जाके टेक्सचर में जाऊंगा, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर वाले स्टाइल्स हैं आपके पास, मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको दोबारा स्टाइल में जाके कोई और सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं कम। इसको थोड़ा साइज और कम कर लेते हैं। दोबारा स्टाइल में जाते हैं, ये भी ठीक नहीं लग रहा। कोई और ले लेते हैं। नहीं, इसका कलर चेंज करके देखते हैं।
ठीक है, ब्लेंड कलर को हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ से मैं कस्टम स्टाइल्स पे क्लिक करूँगा तो कलर्स के ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। मैं रेड करना चाहता हूँ तो रेड में कैसे लग रहा है मैं देखना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं है तो मैं येलो में चेक करना चाहता हूँ। येलो में नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको नहीं, मज़े के नहीं है तो इसको हम करते हैं इसका कलर चेंज। यहाँ से मैं इसका जो कस्टम स्टाइल है वो हटा के और ब्लेंड कलर में जाके यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ एम्बोज। एम्बोज में से मैं इसका साइज है वो मैं कर देता हूँ कम, सॉफ्टनेस थोड़ी सी। ठीक है, एम्बोज। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने क्या करना है, इनर शेडो जो है इसका वो चेंज करना है। इनर शेडो जो है वो मैं ब्लेंड कलर के ऊपर रखना चाहता हूँ और इसका जो सॉफ्टनेस है वो कम करना चाहता हूँ। टॉप से हो या ऊपर से हो, ऊपर से रोशनी है तो नीचे से डार्कनेस से हो तो मैं इसको थोड़ा सा कम। ठीक है, और इसका कलर जो है मैं डार्क रेड करना चाहता हूँ, डार्क रेड। तो यहाँ से मैं रेड करूँगा और यहाँ से डार्क रेड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है हमारे पास। बाकी जो नीचे वाला लेयर है इसके नीचे उसका हम फिर आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। पहले वाला है उसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, दरमियान वाले को हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, उसके बाद जो है उसको कर देते हैं रेड, जो हमने लास्ट में यूज किया है रेड। येलो चेक करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और नीचे वाले के पास हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी शेडो दे देते हैं, वाइट शेडो। थोड़ी सी इसको ज़्यादा कर लेते हैं नीचे की तरफ, बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, बाकी ये जो है इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट और ब्लैक जो है इसकी शेडोज। यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी स्टाइल, यहाँ से कॉपी पेस्ट स्टाइल। और यहाँ से इसका साइज ठीक है। नीचे की तरफ से हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह या कुछ भी। अ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ पीएनजी में। और नीचे से या क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला ऐड कर देते हैं।
अच्छा, टाइम जो है वो क्लास का पूरा होने वाला है, तो फिर अगर दोबारा ज्वाइनिंग तो मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे से इधर, और करते हैं यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ से हमने जो डुप्लीकेट रखा हुआ है दोबारा डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद वो सबसे टॉप पे आ जाता है। टॉप पे हम इसको ऑन कर देते हैं और दोनों को क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का सीन बन गया। ये नाम की सेटिंग कर लेते हैं और इमेज की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साथ में आप खजूर की पत्ते भी डाल दें। हमारे यहाँ जो जितने भी डिज़ाइन हैं वो बहुत ही किस्म के, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई होती हैं, तो उसके मुताबिक हमने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। नेचर में जाएंगे, यहाँ से देखते हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और आप इसको इधर ऐड कर सकते हैं, और जो है इसको इस तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज, यहाँ पर मैं इसको, ये जो है बाहर जो है बाहर निकली हुई है, तो इसको मैं इसके अंदर लेना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, दोबारा से मैंने जो शेप किया था उसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। टॉप पे आ जाएगा। टॉप पे आने के बाद इसको मैं कर देता हूँ इस तरह। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो खजूर की पत्तियां, उसका ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप करने के बाद जो हमारे पास शेप है उसकी मदद से इसको क्लैप कर लेते हैं। क्लैप करने के बाद कुछ इस तरह का सीन आ गया, और इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाला शेप जो है इसका हमने दरमियान में लिया, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, और लेके जाते हैं। सही है, और इसको कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको भी एडजस्ट करना है। तो क्या करना है, दोबारा से सेम प्रोसेस, इसको कर देते हैं हम डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट होके जो भी चीज़ें बाहर निकली हैं अभी देख रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं इसके अंदर इसके ज़रिए। तो इसको पकड़ लिया, और यहाँ से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, दोनों को मैं फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास जो ये है उसको मैं थोड़ा सा ये
फिलहाल कर देते हैं लॉक। ठीक है, और इसको इसको भी लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्रेड कर लेता हूँ मैं। और इसका साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अब अगर लाइटिंग ऐड करनी है तो थोड़ी सी लाइटिंग भी ऐड कर दें। यहाँ से लाइट में जाके इजीली आप लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये लाइट ऐड करनी है, यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर लाइट ऐड करने के बाद आपने ब्लेंड में जाना है। ब्लेंड में से जब भी आप लाइट अप्लाई कर लेते हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो ये बात जहन में रखें कि आपने ब्लेंड में जाना है। उसके बाद लाइट आप जब प्लेस कर लेते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो लाइट जो है उसकी चमक बढ़ जाएगी और जो डार्क एरिया है वो खुद बहुत गायब हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, आप जहन में ज़रूर रखें। ठीक है, इसी कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस लाइट का कलर यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके मैं यहाँ से व्यू की मदद से चेंज कर सकता हूँ। जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप छोड़ दें। ठीक है, तो इसी को छोड़ देते हैं। इसको डुप्लीकेट करके भी ये किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस लाइट को। ठीक है, इसको नहीं चढ़ करते हैं, किसी और लाइट को ले लेते हैं। चमक पैदा करने के लिए मैं कोई लाइट्स देखता हूँ को, ये वाला ले लेता हूँ। अच्छा, अभी हमारे पास गोल है तो ये इस तरह की आप इफेक्ट्स भी इसमें से गोल निकाल के लगा सकते हैं। ये इससे भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है आपकी डिज़ाइन पे। गोल हमारे प्रोफाइल जो है वो गोल है ना, तो इस तरह के गोल किस्म के इफेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो आप उठा के लगा सकते हैं। साइज इसका ज़्यादा है तो थोड़ा सा डाउनलोडिंग में मसला आ रहा है। डाउनलोड होके आप, ठीक है, तो इस तरह डाउनलोड होके मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। ब्लेंड में जाना है, ब्लेंड में स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं जो डार्क एरिया है इसका वो गायब हो गया है। ठीक है, कि कहाँ पर प्लेस करना है ये आपने देखना होता है कि ये कहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये प्लेस कर सकते हैं। साइज मैं अभी इसका जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और अगर आप और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। मैं जैसे वो कबूतर भाई ने ऐड किए हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से होम में जाएंगे, होम में से जाके यहाँ से हम जाएंगे एनिमल्स। एनिमल्स में से हम जाएंगे, यहाँ से ये वाला कबूतर ले लें। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर लें।
स्लो है, थोड़ा सा नेट का मसला है मेरे ख्याल में। तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे इधर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक और ऐड करेंगे। ये तो एक हो गया है, और साथ में एक ये वाली ऐड कर लेते हैं। इसको करते हैं, जो भी जगह आपको खाली नजर आए ना, तो कोशिश करें उसमें उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप, मैंने एक यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, बस काफ़ी है मेरे ख्याल में। अच्छा, अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं इसका, तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आपने जो मेन इसका है, आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद उसका कलर जो है ख़त्म करना है, और बॉर्डर जो है वो मैं कर लेता हूँ रेड। साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इनसाइड, यानी अंदर की तरफ हो। और ये जो भी चीज़ें बाहर हैं, आप उसी तरीके से सारे को क्लिप कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर साइज है, आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं, तो इस तरह का एक खूबसूरत सा इफेक्ट आ गया है हमारे डिज़ाइन पे। सर नीचे की तरफ भी इस तरह का रोशनी या कुछ भी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आई थिंक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।